और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। देश के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं एनडीए सरकार में और लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री रह चुके हैं। बीजेपी का एक ऐसा चेहरा जिन्होंने बीजेपी को स्थापित करने में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ अहम भूमिका निभाई थी, उन्हीं लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लाल कृष्ण आडवाणी जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत जनसंघ से की थी, उसके बाद लगातार वो परछाई बने रहे अटल बिहारी वाजपेयी के। और सबसे बड़ा जो मंदिर आंदोलन है सोमनाथ से जिसकी शुरुआत हुई थी, और उस पूरे मुहिम में जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी ने पार्टी की अगुवाई की थी, इसका क्रेडिट जाता है लाल कृष्ण आडवाणी को। और लाल कृष्ण आडवाणी को नवाजा जाएगा अब भारत रत्न के साथ। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट से इसे दिया गया है और इसमें आप लाल कृष्ण आडवाणी के साथ प्रधानमंत्री मोदी को देख सकते हैं। बात करेंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर से। देवेंद्र, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है उसी साल जब रामलला के मंदिर की प्रतिष्ठा हुई है, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान इस व्यक्ति के लिए जिसने इस पूरे मंदिर आंदोलन को लीड किया था। बिल्कुल, और सिर्फ वही नहीं, आप ओवरऑल देखें तो देश के लिहाज से लाल कृष्ण आडवाणी की भूमिका, खासतौर पे जब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय उनका जो कामकाज करने का तरीका रहा, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत का सर्वोच्च अवार्ड के तौर पे जो भारत रत्न होता है उससे नवाजा जाना है। समझा जा सकता है कि ये कितना महत्वपूर्ण फैसला रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल कृष्ण आडवाणी से इस बाबत बातचीत भी की, उन्हें बधाई दिया, शुभकामना दिया। तो कुल मिलाकर लाल कृष्ण आडवाणी के लिहाज से आप कह सकते हैं कि उनके जीवन में अभी जो सबसे बड़ा सम्मान हो सकता है किसी भी देशवासी के लिए, कि भारत रत्न अगर देश का जो सर्वोच्च सम्मान है वो मिलना, तो उस अवार्ड के लिए उनको चुना गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपना बयान दिया उसमें ये बताया भी कि भारत के विकास को लेकर, भारत के डेवलपमेंट को लेकर मोन्यूमेंटल रोल रहा है लाल कृष्ण आडवाणी का। और लाल कृष्ण आडवाणी के अगर आप पूरे कैरियर को देखें तो आपको ऐसा समझ में आएगा कि देश के लिए जो एजेंडा सेट होना चाहिए, लाल कृष्ण आडवाणी का विजन उसमें हमेशा से आगे रहा है। जैसे ब्लैक मनी को लेकर जो अभियान देश में चला, एक माहौल बना, उस माहौल को सबसे पहले अगर किसी ने विजन के तौर पे दिखाया था तो ये लाल कृष्ण आडवाणी थे, जिन्होंने उसको लेके ये एक अभियान के तौर पे उसको आगे बढ़ाया था। दूसरी चीज अगर आप देखें तो पब्लिक लाइफ में इंटीग्रिटी का जो मामला होता है, जैसे ही जैन डायरी में उनके नाम की सिर्फ चर्चा हुई थी, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया था। तो पब्लिक लाइफ में आपकी इंटीग्रिटी कैसी होनी चाहिए उसको लेके उन्होंने एक बहुत बेहतरीन नमूना दिया। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे तो बहुत कुशल प्रशासक के तौर पे उन्होंने गृह मंत्रालय को चलाया था। और तब भी ये कहा जाता था कि लाल कृष्ण आडवाणी देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए जो भी जरूरी फैसला होता है उसे बतौर गृह मंत्री, बतौर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लेने में तनिक भी विलंब नहीं करते। आतंकवाद को लेकर किस प्रकार से हमारी नीति कठोर रहनी चाहिए, इस बात को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी हमेशा से ही मुखर रहे हैं। और उसको लेकर देश को क्या सोचना चाहिए उसको एक विजन के तौर पे हमेशा पेश करते रहे हैं। तो लाल कृष्ण आडवाणी के पूरे कैरियर को अगर आप देखें तो आपको उसमें समझ में आएगा कि उस व्यक्ति के सोच में वो हर तत्व शामिल रहता था जो कि देश की एकता, देश की अखंडता, देश की मजबूती के लिए जरूरी हो। और जिस तरह से कि आप सारे उनके जो उपलब्धियां हैं बतौर जब वो उप प्रधानमंत्री रहे, साथ ही गृह मंत्री रहे देश के, और जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर उन्होंने कई ऐसे काम किए जो देश की सुरक्षा को और मजबूत करता है। उसी में एक और जिक्र करना चाहिए, जिस तरह से टेररिज्म को लेकर पोटा एक कानून लाया गया था ताकि जो ऑर्गेनाइज क्राइम है या फिर जो टेररिज्म को रोकने के लिए, वो भी एक बहुत बड़ी पहल थी लाल कृष्ण आडवाणी के दौर में। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि आतंकवाद को लेकर किस प्रकार से हमारी नीति, एक तो देश में उसको निपटने के लिए सख्त होनी चाहिए, दूसरी चीज कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को किस मजबूती से ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, प्रायोजित कर रहा है और ये हमारे देश में भेज रहा है। तो इन सारी चीजों को बहुत मजबूती के साथ रखा जाए। लाल कृष्ण आडवाणी इस बात को लेकर हमेशा से ही मुकर रहे हैं और इस बात को लेकर उन्हें भी ये कहा जाता था कि उस सरकार के आयरन मैन के तौर पे वो जाने जाते थे कि अगर कोई भी ऐसा मसला हो जिस पर आपको, चाहे आतंकवाद हो, चाहे भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने की बात हो, वहां पर लाल कृष्ण आडवाणी दो टुक शब्दों में बहुत टफ स्टैंड लेते हैं। ये आपको उस समय के शासनकाल के अगर दौर को देखें तो आपको अनेक उदाहरण ऐसे मिलेंगे जब ये बात समझ में आएगी कि यहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी जीरो कम्प्रोमाइज करते थे। और पार्लियामेंट में भी आप देखें तो बतौर पार्लियामेंटेरियन उन्होंने उस डिग्निटी का हमेशा ही ध्यान रखा जो कि देश की अच्छी छवि बनाता हो, देश की मजबूत छवि बनाता हो।
और पार्लियामेंट को कैसे बिहेव करना चाहिए, पार्लियामेंटेरियन को कैसे बिहेव करना चाहिए, जब आप वाद विवाद करते हैं तो किस तरीके से करना चाहिए, इस बात की हमेशा से ही वो नजीर पेश करते रहे हैं। सिर्फ सामने अपोजिशन के दल को नहीं, अपने दल के नेताओं को भी वो समझाते रहे हैं, और जब जब उसमें कभी मर्यादा टूटती थी और बहुत सख्त शब्दों में वो मना करते थे कि ऐसा करना बिल्कुल उचित नहीं है। शायद यही वजह की देवेंद्र, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि एक बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन, और जिस तरह से विपक्ष के नेताओं ने भी उनकी तारीफ की, ये भी हम नहीं भूलेंगे, इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन एक बार जो ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी ने किया है वो हम बता दें। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी विल बी कन्फर्ड दी भारत रत्न। मुझे बहुत खुशी है ये बताने में आ रही है कि भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी जी को। आई ऑल्सो स्पोक टू हिम एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन बीइंग कन्फर्ड विद दिस ऑनर। मैंने उनसे बात किया और मैंने उनको इसको लेकर बधाई दी है। वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड स्टेटमेंट्स ऑफ आवर टाइम्स, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज मॉन्यूमेंटल। हमारे वक्त के एक बहुत ही कद्दावर नेता हैं जिन्होंने देश के विकास में कई अहम फैसले लिए हैं। ही इज life started from working at the grassroots to serving the nation as our डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में अपने पॉलिटिकल जिंदगी की शुरुआत की और वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यानी कि उप प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। ही इज डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ एज आवर होम मिनिस्टर एंड I&B मिनिस्टर एज वेल। देश के गृह मंत्री रहे हैं, सूचना प्रसारण मंत्री रहे हैं। हिज पार्लियामेंट्री इंटरवेंशंस हैव ऑलवेज बीन एग्जेम्पलरी, फुल ऑफ रिच इनसाइट्स। उनका जो बतौर सांसद जीवन रहा है वो भी लोगों के लिए प्रेरणादायक रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के ये शब्द हैं जब उन्होंने मुलाकात की लाल कृष्ण आडवाणी से और उन्हें बधाई दी और उन्हें बताया कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। देवेंद्र, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, बतौर एक ऐसा लीडर जिसको ऑपोजिशन ने भी भला माना, अच्छा माना और हमेशा उनके साथ जुड़े भी रहे, उनका जो एक कह सकते हैं कि दूसरे पार्टी के नेताओं के साथ एक मधुर संबंध था, वो भी अपने आप में चौंकाने वाला रहा, क्योंकि थे तो वो आयरन मैन है लेकिन दिल से बहुत ही कोमल थे। उसमें जो सबसे बड़ी चीज दिखती थी वो ये कि अपने स्टैंड पर वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज किए बिना भी समझौता किए बिना सहज रहते थे, और ये वो चीज थी जो कि उनकी छवि को बाकी नेताओं के अंदर भी अच्छे रूप में इस लिहाज से प्रस्तुत करती थी कि यहाँ पर इस व्यक्ति के आचरण व्यवहार में, राजनीतिक व्यवहार में कोई भी डबल स्टैंडर्ड नहीं दिखता। एक दूसरी खासियत आप देखेंगे कि उन्होंने देश को ऐसे ऐसे लीडर्स तैयार करके दिए जिन्होंने देश के डेवलपमेंट में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया। जैसे सबसे बड़े एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें तो आज जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा हो रही है, भारत के डेवलपमेंट की चर्चा इतनी ज्यादा हो रही है जिस व्यक्ति के चलते, इस नरेंद्र मोदी को भी आगे बढ़ाने में लाल कृष्ण आडवाणी का बहुत अहम रोल रहा था। इनके टैलेंट को उन्होंने पहचाना था और उसके बाद काफी प्रमोट किया था, काफी आगे बढ़ाया था। जब जरूरत पड़ी पार्टी के वरिष्ठ नेता के तौर पे उन्होंने इनको सपोर्ट किया था। और इसके अलावा आपको तमाम उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे सुषमा स्वराज की बात कर रहे हैं, अरुण जेटली की बात कर रहे हैं, प्रमोद महाजन की बात कर रहे हैं, अनंत कुमार की बात कर रहे हैं, वेंकैया नायडू की बात कर रहे हैं। ऐसे अनेक नेताओं को उन्होंने आगे बढ़ाया जिन्होंने देश के डेवलपमेंट में अलग अलग भूमिका में अपना योगदान दिया। और लाल कृष्ण आडवाणी ऐसे नेता के तौर पे हमेशा ही जाने जाते रहे हैं जिनकी एकमात्र चिंता ये रहती थी कि आपको देश का जो स्टैंड होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, और देश को आपको आगे कैसे बढ़ाना है इसके लिए एक विजन होना चाहिए। और इस विजन को हमेशा से वो आगे रखते थे। ये जरूर था कि जो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, जैसे 2009 के लोकसभा चुनाव में जब वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, वो पूरी नहीं हुई, लेकिन उनके विजन को लेके, कालाधन को लेके आपने देखा होगा किस प्रकार से देश में अगर कोई यात्रा वो चला रहे हैं तो वो अपने आप में अनूठा था। और उसके चलते सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि देश का जनमानस बना कि काले धन के खिलाफ आवाज उठानी है। अमित, बिल्कुल देवेंद्र, एक और चीज जिस बीजेपी को हम आज बोलते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें अटल और आडवाणी, इन दोनों का जो योगदान है उसको आप कभी भी भुला नहीं सकते हैं। और जिस तरह से अटल जी ने काम किया, उनकी परछाई बनके इस व्यक्ति ने जो पार्टी के लिए काम किया निस्वार्थ होकर, उसके बारे में भी शायद देश के लोगों को बहुत कम पता है। निश्चित तौर पे वो एक बेहतरीन उदाहरण था कि लाल कृष्ण आडवाणी की अगर बात करें, जैसा कि उस समय जब बयान आया और एक बीजेपी एक नेता का बहुत विवाद भी हुआ था कि अटल बिहारी वाजपेयी तो मुखौटा हैं, लाल कृष्ण आडवाणी असली ताकत है। तो संगठन की अगर बात करें तो संगठन की जो मजबूती थी वो लाल कृष्ण आडवाणी थे। अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता, उनका चेहरा बहुत पॉपुलर था, भाषण कला बहुत गजब की थी, और लाल कृष्ण आडवाणी ये बोलते भी थे कि अटल जी जैसा भाषण तो मैं दे ही नहीं सकता, इनके अंदर जितनी वक्तृत्व अच्छी कला है उतना मैं नहीं दे पाऊंगा। लेकिन संगठन को कैसे मजबूत करना है
और संगठन के मजबूत करने के लिए, बीजेपी संगठन को मजबूत करने के लिए किन किन नेताओं को प्रदेश में कहाँ जिम्मेदारी आगे देनी चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर कैसे देनी चाहिए, इन सारे काम को बतौर आर्किटेक्ट उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ किया था। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन का नतीजा था कि राजग की सरकार बनी थी जब 98 में, और उसके बाद आपने फिर दोबारा 99 में, और 99 से 2004 तक वो सरकार चली, जिसमें डेवलपमेंट के लिहाज से कहा जाता है कि वहां भी बहुत शानदार काम हुए थे। ये अलग बात है कि 2004 के चुनाव में बीजेपी की सरकार की तब हार हुई थी, बीजेपी की हार हुई थी, लेकिन अटल आडवाणी की जोड़ी की चर्चाएं बहुत चलती थी और कभी कोई कॉन्ट्रडिक्शन उस रूप में नहीं आता था। गॉसिप के तौर पर कभी कभी कुछ चीजें हो जाती थी। इन दोनों नेताओं ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया था और उसके सहारे वो आगे बढ़ते हैं। और लालकृष्ण आडवाणी ने इस रोल को बखूबी हमेशा ही निभाया है। उनके, जैसा कि राम आंदोलन की आपने बात की, उस शुरुआत में राम आंदोलन के अगर अभियान की ही बात करें तो अपने आप में सोचें कि जब सोमनाथ से वो यात्रा शुरू हुई थी तो वो कितना अनूठा विजन था कि देश में कैसे जनमानस तैयार करना है, उस जनमानस के लिए यात्रा कैसे निकाला जाना चाहिए। और रथ यात्रा को तो लेकर तो लालकृष्ण आडवाणी की राजनीति हमेशा से ही चर्चा में रही है। बिल्कुल, और जिस तरह से पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार वो काम करते रहे देवेंद्र, क्योंकि भाजपा को आप बहुत करीब से देख रहे हैं और जिस तरह से उनकी पार्टी ने, ये कह सकते हैं, ऊंचाइयों को छुआ पिछले 10 साल में, हम जो देखते हैं, कहते हैं कि 4 सीट की पार्टी मतलब करीब करीब 400 तक पहुंच जाने वाली है। तो ऐसे में लालकृष्ण आडवाणी की सबसे बड़ी, आप क्या कह सकते हैं, वो कौन सी आप कह सकते हैं कि फैसला रहा होगा या कौन सी नीति रही होगी पार्टी के अंदर जिसने पार्टी को इतने व्यापक ढंग से पूरे देश में फैलाने में मदद की? एक जो सबसे बड़ा फैसला, एक फैसला अगर कहें तो उस रूप में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा फैसला यही था कि जब नरेंद्र मोदी का चयन किया जाना गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे, और जब नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए एक जनमानस बनाने की कोशिश की जा रही थी, माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, मीडिया का एक सेक्शन माहौल बना रहा था और अपोजिशन के नेता कुछ प्रोपेगेंडा चला रहे थे, उन परिस्थितियों में भी चट्टान की तरह नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहना, वो लालकृष्ण आडवाणी का इस रूप में सबसे बड़ा देन कह सकते हैं कि आज अगर पिछले 10 साल में भारत विकास के इतने सारे कीर्तिमान को बना रहा है जिस व्यक्ति के चलते, तो इस व्यक्ति को उन्होंने उस समय समझा कि इनके टैलेंट का इस्तेमाल देश के लिए होना है आगे भी, और इसलिए इनको ऐसे प्रोपेगेंडा से बचाए जाने की जरूरत है। और लालकृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी के रिश्तों की बात करें तो निश्चित तौर पे अपोजिशन के कुछ लोग जरूर या मीडिया कुछ सेक्शन आपको गॉसिप करते हुए नजर आएगा, लेकिन जो हकीकत है वो पिता पुत्र के संबंध के तौर पर ही हमेशा रहा है और दोनों को पता है कि देश के लिए क्या जरूरी है, क्या सही है, क्या अच्छा काम है, क्या होना चाहिए, और बहुत सहज और मधुर संबंध रहे हैं। हर एक बर्थडे पे आप देखते हैं कि लालकृष्ण आडवाणी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल देवेंद्र।